Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about legal studies topic structure hierarchy of courts and legal offices in India. So let's start. So देखिए हमारे पास अगर हम इंडिया की जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड उसके नीचे हमारे पास जो अदर कोर्ट है वो है हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे काम करता है, एंड उसके नीचे हमारे पास आते हैं थर्ड टियर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्लस स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे हम इस पार्ट में। सो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज आउट द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया का जो संविधान है वो हमारे पूरे कंप्लीट इंडियन जुडिशियल सिस्टम की पूरी फ्रेमवर्क बताता है कि किस प्रकार से यहाँ पर डिवीजन होगा जुडिशरी में, एंड यस कैसे वो मैनेज करेंगे काम को। ठीक है, इंडिया हैज अडोप्टेड, देखिए इंडिया ने कैसा सिस्टम अडोप्ट किया है गवर्नमेंट का, दैट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है वो है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी कैसी है, दैट इज सिंगल प्लस इंटीग्रेटेड, ठीक है, सिस्टम। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा जुडिशरी का। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमारे पास फेडरल है। अभी देखिए हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ कोर्ट्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपना काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसके नीचे हमारे पास आते हैं हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पर अपना काम करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। ओके, जो एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी कई बार काम करते हैं, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जो हरियाणा पंजाब के लिए काम करता है। द हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाय, देखिए हाई कोर्ट के बाद क्या आएंगे हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विच आर नोन एज लोअर कोर्ट। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हमारे पास है हाई कोर्ट एंड देन लोअर कोर्ट, एंड देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स सो दैट वेरियस स्पेसिफिक क्लेम जो हैं, जैसे लेबर है, कंज्यूमर सर्विस मैटर डिस्प्यूट्स हैं, तो इन जैसे डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब आया, दैट इज ऑन 28 जैन 1950। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनने के 2 दिन के बाद ये आ गया था। ठीक है, इट रिप्लेस बोथ द फेडरल, अब इसने रिप्लेस किसको किया, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, एंड सेकंड द जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवी काउंसिल। इन दोनों को इसने रिप्लेस कर दिया, ये बात ध्यान रखिए आप। विच वर एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन कोर्ट सिस्टम अंडर द कॉलोनियल एरा। अब ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज कॉलोनियल टाइम पे, कॉलोनियल जो एरा है हमारा, उस टाइम पे फेडरल कोर्ट, ओके, प्लस जो हमारे प्राइवी काउंसिल था, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इन दोनों को रिप्लेस करके अब बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 28 जैन 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आगे देखते हैं। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टूड इन 1950 एंड वी सेज द सुप्रीम कोर्ट विद चीफ जस्टिस। ये बता रहे हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान बना उसके अंदर जो जुडिशरी के बारे में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को मिला उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस। ठीक है भाई, एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस। द पार्लियामेंट, अब पावर किसको दी भाई, अगर इन केस इंक्रीज करना पड़े, इस इन जजेस को इंक्रीज करना पड़े इनका अमाउंट, तो पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज बीन ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, दैट इज ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। देखिए एट प्रेजेंट ये बता रहे हैं 31 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट लेवल के कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में चलिए स्टडी करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 24 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। देखिए इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है भाई, इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, 24। ईच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट। बेसिकली क्या बता रहे हैं कि हर एक हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ओवर अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में अगर एक ही हाई कोर्ट है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उसका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 स्टेट हैं, यहाँ पर एक स्टेट देखते हैं, देखिए हमारे पास 2 स्टेट है, बॉर्डर स्टेट्स हैं, और यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट है, तो इन दोनों स्टेट्स के ऊपर क्या रहेगा, इसका
ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो 24 हाई कोर्ट्स हमारे पास। आगे देखिए, बिलो द हाई कोर्ट एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट। अभी हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास काफी सारे लोअर कोर्ट्स होते हैं जो काम करते हैं अपना सिविल कोर्ट के तौर पर या क्रिमिनल कोर्ट्स के तौर पे, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई, कलकत्ता हाई कोर्ट इन कलकत्ता एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद आर द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नेम द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो बहुत ही सिंपल आंसर आएगा कि मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे लोअर कोर्ट से रिलेटेड बातों को, जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए, द कोर्ट्स दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट दे आर नोन एज लोअर कोर्ट्स। सिंपल सा लॉजिक है कि हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट काम करेंगे उनको लोअर कोर्ट्स हम बोल रहे हैं। इनके अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो होता ही है और जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है उनको, जहां पे उस जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट को कौन प्रिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसको प्रिसाइड करेगा, ठीक है। द जज इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज, उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल सकते हैं। व्हेन ही और शी प्रिसाइड ओवर अ सिविल केस एंड सेशन जज व्हेन ही प्रिसाइड ओवर द क्रिमिनल केस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सिंपली देखते हैं। देखिए, 2 टाइप के केस हो गए, सिविल एंड क्रिमिनल। अब वैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, कब, जब ये सिविल केस संभाल रहे हैं, क्या बोलेंगे हम इनको, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। लेकिन जब ये क्रिमिनल केसेस संभाल रहे हैं तो अब इनको क्या बोलेंगे हम, सेशन जज। ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में आप डिफरेंस अपना रखें कि सिविल में क्या बोला जाता है, क्रिमिनल में क्या बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो नोन एज मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज को मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोल देते हैं, जब वो प्रिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी, किसी शहर में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। लेकिन ठीक है, शहर तो काफी होते हैं लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जजेस में भी वर्किंग विद, देखिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनके साथ कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड, भी कितना काम है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने वहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिए गए हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो हाई कोर्ट जज। देखिए, हाई कोर्ट जज से नीचे अगर हाईएस्ट जज की पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज की। किसकी होती है भाई, डिस्ट्रिक्ट जज की वो पोस्ट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के नीचे। लेकिन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो होल्ड द, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कुछ पावर है, एक है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन की एंड सेकंड इज सुपरविजन ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो इट। इसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आएंगे उन सबको सुपरवाइज करना, प्लस एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अभी हम बात करते हैं सिविल साइड पे। देखिए, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टाइप के केसेस हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, ओके, उनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा जज को उस टाइम पे। तो देखिए, सिविल साइड पे द सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइमलाइन बनाते हैं, इसका थोड़ा सा माइंड मैप बनाते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अगर हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्ट आएंगे, तो हमारे पास आएगा, देखिए जूनियर, यहाँ पर देखिए जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट, आल्सो नोन एज सब कोर्ट। तो ये बात याद रखिएगा, सिविल कोर्ट में चारों या 3-4 नाम है आपके पास, ये याद रखें। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड, अभी बात आती है क्रिमिनल साइड की, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, क्रिमिनल साइड पे हमें मिलेगा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल साइड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो कोर्ट होते हैं उनमें सबसे बड़े कौन होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो है रैंक बड़ा होता है, ठीक है। एंड जो हमारा सिविल साइड उसमें सीनियर सिविल जज आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका माइंड मैप यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हैं, सिविल कोर्ट, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रैंक वाइज सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर जूनियर सिविल, यहाँ पर आ जाएगा जूनियर सिविल जज, इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, ठीक है, एंड देन सीनियर सिविल जज। क्रिमिनल की बात करें तो आएगा हमारे पास सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड लास्ट इज मींस लास्ट रैंक में फर्स्ट लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अभी देखिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के साथ साथ कुछ मुंसिफ कोर्ट भी होते हैं,
जो इस हायरार्की के पार्ट होते हैं, ये सबसे लोएस्ट होते हैं जो सिविल नेचर में होंगे, मींस यानी सिविल केसेस ये संभालेंगे। मुंसिफ क्या संभालेंगे भाई? मुंसिफ संभालते हैं सिविल केसेस। Their pecuniary limit, meaning the court's ability to hear matter upon a particular claim for money, are notified respective state government. देखिए सिंपल सी बात है, मोस्टली आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज, देखिए ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हैं किसी लीगल मैटर के लिए, लेकिन कोर्ट में, ठीक है। वैसे अगर बाहर बैठे वो अलग चीज है। ग्रुप ऑफ जजेस जब कोर्ट में बैठे हैं किसी लीगल मैटर के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंच, ठीक है। और लोयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? बार। समझ में आ रही बात? और डिवीजन बेंच कंप्राइज ऑफ, देखिए डिवीजन बेंच कितने का होता है? 2 से 3 जजेस का होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने का होता है? 5 से ज्यादा का, 5 से ग्रेटर का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे। 2 या 3 बैठे हैं तो उनको बोलेंगे हम डिवीजन बेंच। इन दोनों में डिफरेंस रखना है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पढ़ते हैं हम। देखिए अगला टॉपिक है हमारा ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज जुडिशियल बॉडीज, देखिए इन जुडिशियल बॉडीज के साथ साथ इंडियन जुडिशरी में बहुत सारी सेमी जुडिशियल बॉडीज हैं जो डिस्प्यूट को रिसोल्व करती हैं। दीज बॉडीज फंक्शन एज, ये फंक्शन करती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज के तौर पे, एंड दे में कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या जजेस विद अ लीगल बैकग्राउंड। इनके अंदर देखिए जजेस हैं विद लीगल बैकग्राउंड, येट दे फंक्शन इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी एंड हियर रेलेवेंट लीगल मैटर। देखिए वो क्लेम वगैरह सेट करना या जो भी उनके लीगल मैटर उनको सुनते हैं अपनी फुल कैपेसिटी में, जितना उनको पावर दिया गया है। ट्राइब्यूनल्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। एग्जाम्पल, लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, देयर क्रिएशन। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल्स कैसे बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका पूरा प्रोसेस है, पूरा इनका मैंडेट बताया गया है कि कैसे बनाना होगा। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कुछ ट्राइब्यूनल्स के, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ये रिसोल्व करता है ग्रीवियंसेस डिस्प्यूट किनके? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जो स्टेट लेवल के एम्प्लॉइज के ग्रीवियंसेस सुनता है। इसके बाद हमारे पास है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्राइब्यूनल, जो रिसोल्व करता है डिस्प्यूट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हमारा ट्राइब्यूनल का पार्ट हो जाता है। अभी देखिए हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, लेट्स सी। देखिए लेटेस्ट पॉन्डर यहाँ पर है, इंडिया हैज नो कोर्ट ऑफ अपील अनलाइक द यूके। द लॉ कमीशन, यहाँ पर बताया जा रहा है, लॉ कमीशन इन इट्स 227th रिपोर्ट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ 4 रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका बोलना है कि एक सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस बनाई जाए अलग अलग जगह पे, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई एंड दिल्ली। हाउएवर द फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम हैज रिजेक्टेड द लॉ कमीशन, लेकिन फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का बैठा था उसने इस अपील, बेसिकली इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हियर्स लगभग 50,000 से ज्यादा केसेस साल में आते हैं। यूके एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ देखिए लेस देन 100 केसेस अ ईयर, एवरेज देखिए कितना फर्क है। इंडिया अनलाइक यूएस हैज यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, सो ईच स्टेट डज नॉट हैव अ सेपरेट हायरार्की ऑफ कोर्ट दैट एडजुडिकेट द स्टेट लॉज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा यूएस से यूके एंड इंडिया के कोर्ट में। सो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। हम लीगल स्टडीज़ का ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हमारा आज का ये लेक्चर 1 है। सो थैंक यू एवरीवन।